अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट 2024 का होने वाला है 10 या 15 मई के बीच में यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। इसी वीडियो में हम जान लेंगे आपके पेपर के पैटर्न को। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि पेपर आपका किस तरीके का आ जाता है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन के किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं या थ्योरेटिकल सेक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट जो पेपर का पैटर्न है वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि हम नीट का प्रिपेयर करते हैं या हम किसी अदर एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपेयर करते हैं, तो जेके बोपी में हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल का हमने जो वो प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के पेपर पैटर्न के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 12 मई फिलहाल जेके बोपी ने टेंटेटिव डेट आपके एंट्रेंस की रखी है। 12 से 15 के बीच में यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। 10 मई के बाद किसी भी टाइम आपका एग्जाम हो सकता है। बहरहाल एग्जाम होने से पहले एक नोटिफिकेशन जेके बोपी जारी करेगी, जिसमें आपकी एंट्रेंस की डेट, एडमिट कार्ड की डेट जो होगी वो अटैच होगी। कुछ गाइडलाइंस एग्जाम की होंगी, वो भी उसमें मेंशन होंगी। जब वो आ जाएगी तभी हम बता सकते हैं कि एग्जाम आपका किस डेट का हो जाएगा, किस डेट पे हो जाएगा। जब वो आ जाएगा उस टाइम मैं आपके साथ उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक, चलिए हम अपने पेपर का पैटर्न देख लेंगे। तो जेके बोपी का जो पेपर होगा वो समझने के लिए मैं आपके साथ एक जो है वो रफली एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट ईयर का एक पेपर मैं आपको 2023 का पेपर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपका पेपर है लास्ट ईयर का बीएससी नर्सिंग का। तो पेपर को अगर हम समझें तो पेपर जो आपका होगा वो यहाँ पे 180 क्वेश्चंस का होगा। ठीक, 180 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। ठीक, जिसमें यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक 60 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से आ जाएंगे। 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री और 60 बायो से। ठीक, तो टोटल आपका जो है वो यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक, 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। हर क्वेश्चन का अगर आप सही मार्क्स आंसर दे दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत दे दोगे तो 0.25 आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे जो आपने सही स्कोर किया होगा उससे। ठीक, ये आपका पेपर का यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है। ठीक, पेपर आपका जो रहेगा वो पेन पेपर मोड में ही रहेगा। सीबीटी मोड में जेके बोपी का पेपर यहाँ पे आपका नहीं होता है। ठीक, आपको जो है वो एक आंसर शीट दी जाएगी, जो आपकी ओएमआर शीट होगी उसको आपने इस तरीके से फिल करना होगा। जो कि ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है उस पर मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, पेपर को पैटर्न का अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेपर आपका जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको देखना होगा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आपका, कौन सा आंसर इसका राइट होगा, और वही आंसर आपको जो है वो फिर इनसर्कल करना होगा। वही ऑप्शन आपको इनसर्कल करना होगा अपनी ओएमआर शीट पे। ठीक, आप देखिए इसमें जो आपका पेपर रहता है ये 3 सेक्शन से रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो अक्सर ईयर जब पेपर आ जाता है तो बच्चों का कहना होता है कि फिजिक्स का जो पेपर था, फिजिक्स का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो केमिस्ट्री का पेपर जो होता है जेके बोपी का वो टफ आता नहीं है, मॉडरेट लेवल का आता है। और बायो की अगर हम बात करेंगे तो बायो का तो नीट में भी बच्चे कहते हैं कि पेपर सही आया था, तो यहाँ पे भी पेपर आपका बायो का उतना टफ यहाँ पे नहीं आता। अब अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूँ तो जेके बोपी में आपका जो पेपर आता है वो नीट के लेवल जितना तो नहीं होता। ठीक, उतना टफ आपका नहीं होता है या उतना डिफिकल्ट आपका नहीं आता है, उससे कम होता है। जेके बोपी का जो बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है इससे भी डिफिकल्ट होता है आपका कास्ट कश्मीर का पेपर। अगर आप कास्ट कश्मीर का पेपर देखोगे उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जेके बोपी बीएससी नर्सिंग। ठीक, यानी कि बीएससी नर्सिंग अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर आपका उस हाई लेवल का आता नहीं। अब हाई लेवल का आता नहीं, अब ये तो नहीं मतलब है उसका कि बिल्कुल आसान सा पेपर आ जाएगा, आप 2 दिन पढ़ के जाओगे, आसानी से तुक्के मार के आ जाओगे तो आपका 180 में से 150 क्वेश्चन सही हो जाएगा, उतना भी नहीं होता। लेकिन जिस लेवल का कास्ट कश्मीर का पेपर आता है उस लेवल से जो है वो जेके बोपी का पेपर जो बीएससी नर्सिंग का होता है वो यहाँ पे लो लेवल का आता है एज कम्पेयर टू कास्ट कश्मीर। और नीट की भी अगर हम बात करेंगे तो नीट के लेवल के हिसाब से भी देखेंगे तो उससे थोड़ा सा जो है वो मॉडरेट ही आता है। ठीक, उससे उस लेवल का या उस उतना डिफिकल्ट यहाँ पे आपका आता नहीं है। मॉडरेट लेवल का पेपर और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे जेके बोपी में पूछे जाते हैं बीएससी नर्सिंग वाले पेपर में। अब इसमें अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स अक्सर जो है वो ये कोई भी एंट्रेंस हो तो चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो तो उसमें भी बच्चों का कहना होता है कि फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया था, फिजिक्स का पेपर टफ आया था। फिजिक्स है ही ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके क्वेश्चन भी थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के ही बनते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कास्ट कश्मीर में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से जेके बोपी में जो है वो उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, केमिस्ट्री और बायो की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री और बायो के आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही आ जाते हैं, उतने हाई फाई लेवल के क्वेश्चन आपको आते नहीं। आप ठीक है,
आप अपने हिसाब से देख लोगे कि पेपर किस लेवल का आया है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह डाउनलोड करने होंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी जो वो प्रोवाइड करे हैं। अगर आप फिर से डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसका पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। केमिस्ट्री में अगर आप देख लोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ पे आपको आ जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कास्ट कश्मीर का पेपर आता है, उस हिसाब से जब वो जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग का पेपर जो है वो काफ़ी ईजी आता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कास्ट कश्मीर का जो पेपर होता है वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन उसमें आपका ये ऑप्शन एक जो वो एक अच्छी बात उसमें ये है कि उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है। उसमें अगर आप तुक्के भी मार लोगे तो भी कोई उसमें इशू यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप बोपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको घबराना नहीं है कि पेपर टफ आ जाएगा, पेपर का लेवल हाई होगा, ये होगा वो होगा, उतना नहीं होता। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहता है, नीट के हिसाब से मॉडरेट लेवल का पेपर आपका रहता है। क्वेश्चंस भी आपको जो वो मॉडरेट लेवल के ही पूछे जाते हैं, ठीक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन मॉडरेट लेवल होता है, पेपर का एक लेवल होता है, एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट और एक होता है टफ, ठीक। टफ नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आता है, ठीक। आप टेंशन मत लो, आप परेशानी मत लो, थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा है, आप तैयारी में अपने लगा लो। जिस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उतना हाई लेवल का पेपर आपका यहाँ पे नहीं आता है, ठीक। प्रीवियस ईयर के पेपर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से भी सारे पेपर्स, और खुद अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। फिजिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन भी जो है वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के बनते ही बनते हैं, चाहे वो कितना भी इजी करने की कोशिश करें। फिजिक्स में आपका डिफिकल्टी लेवल का पोर्शन बनता ही बनता है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो को अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छा स्कोर आप लोगों का जो अच्छा स्कोर है वो आसानी से यहाँ पे बन जाएगा। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ये था आपका पेपर का पैटर्न के बारे में थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।